जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करो तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताइए जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया है। दोस्तों स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? जमशेद जे ईरानी को, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके बारे में हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। नाम था जमशेद जे ईरानी और इनको स्टील इंडस्ट्री में योगदान के कारण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इनका निधन हुआ है 31 अक्टूबर 2022 को। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 43 साल तक ये टाटा स्टील से जुड़े रहे। 1985 में ये टाटा स्टील के अध्यक्ष बने थे और ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको 2007 में पद्म भूषण दिया गया था। इनको 2008 में भारत सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था और 1997 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारत ब्रिटिश व्यापार और सहयोग में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया, ठीक है। तो जमशेद जे ईरानी के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में किस प्रकार के टेस्ट पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को बलात्कार के मामले में टू फिंगर या फिर थ्री फिंगर टेस्ट पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टू फिंगर या फिर थ्री फिंगर योनि परीक्षण करने वालों को अब से दोषी माना जाएगा। क्या होता है ये टू फिंगर या फिर थ्री फिंगर टेस्ट? तो दोस्तों टू फिंगर टेस्ट में जो रेप से पीड़ित महिला या फिर लड़की होती है उसके प्राइवेट पार्ट में 2 उंगली या फिर 3 उंगली डालकर उसके वर्जिनिटी टेस्ट की जांच की जाती है। इसी टेस्ट से पता लगाया जाता है कि महिला के साथ में किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध बनाया गया है या फिर नहीं। यदि महिला के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां आसानी से चली जाती हैं तो उस महिला को सेक्सुअली एक्टिव मान लिया जाता है। इसी टेस्ट से महिला के वर्जन होने या फिर ना होने का आधार माना जाता है, ठीक है। मतलब देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, एक तो वो महिला, वो लड़की रेप से पीड़ित है और वो क्या कहते हैं टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाती है, तो उसके साथ में टू फिंगर या फिर थ्री फिंगर टेस्ट किया जाता है, यानी कि 2 फिंगर या फिर 3 फिंगर इंसर्ट करके उसकी वर्जिनिटी का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर इन टेस्टों पर रोक लगाने की जो है आदेश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ पहले त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास को किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा तंजानिया देश में। इंपॉर्टेंट फैक्टों की यदि हम बात करें तो 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, शॉर्ट में इस अभ्यास का नाम क्या है? तो IMT ट्राइलिट इसका नाम है। यह एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसके पहले संस्करण में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो तंजानिया में, और तंजानिया की एक जगह है डार एस सलाम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है ये मिसाइल फ्रिगेट ने, INS तरकस ने और चेतक हेलीकॉप्टर और मरकोस के द्वारा किया गया। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में कवर करते हैं, इसी प्रकार से यदि आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स बहुत ही कम समय में पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और टॉपिक के अलावा यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारी पूरे साल की ई बुक को बाय करके बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। यदि आपको पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है और आसान भाषा में पढ़ना है तो हमारी दूसरे वाली ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक एकदम अपडेट हैं आज तक की डेट की, और जो ई बुक हैं इनका लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बाय करें, करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ को मजबूत करें और एग्जाम में सिलेक्शन लें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है
ये स्पेन देश ने जीत लिया है। हम डिटेल की बात करें तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक और अपने देश में इसका आयोजन किया गया भारत में। इस वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है और स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। तो स्पेन हम कह सकते हैं कि ये विजेता रहा है और कोलंबिया जो है ये उपविजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक का नाम बताइए, जो कि एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि यदि किसी बुक का नाम बहुत ही बड़ा हो तो केवल आपको बुक का टाइटल याद रखना है। बुक का टाइटल क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इस बुक के राइटर हैं हरदीप सिंह पुरी। डिटेल की हम बात करें तो हरदीप सिंह पुरी हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने ही दिल्ली विश्वविद्यालय नाम की जो बुक है इसको लिखा है और अमिताभ बच्चन जो हैं इन्होंने इस बुक की प्रस्तावना को लिखा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम की जो बुक है इसकी प्रस्तावना को किसने लिखा है? अमिताभ बच्चन ने, ठीक है। और इस बुक को रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये जो पुस्तक है विश्वविद्यालयों के सभी प्रतिष्ठित और पूर्व छात्रों और 15 फैकल्टी के योगदान को बताती हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मच्छू नदी पर जो केबल ब्रिज बना था वो टूटकर गिर गया है। तो ये जो ब्रिज है ये किस राज्य के मोराबी जिले में एक केबल ब्रिज था। तो दोस्तों ये जो मच्छू नदी पर केबल ब्रिज बना था, ठीक है, किस राज्य में बना था? गुजरात में। और गुजरात के किस जिले में? तो मोराबी जिले में। और ये टूटकर गिर गया है, सभी लोगों ने इसकी न्यूज़ देखी होगी। नदी का नाम याद रखना है, मच्छू नदी पर, और गुजरात के मोराबी जिले में ये जो केबल ब्रिज है ये बना था, ठीक है, टूट गया है। और लगभग इसमें क्या हुआ है तो 350 से अधिक लोगों के नदी में गिरने की संभावना है और इन 350 में से 141 लोगों की मौत जो है ये तय हो चुकी है, ठीक है। बाकी के कुछ लोग इसमें लापता हैं। तो ये बड़ी घटना हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर की रेस में किस खिलाड़ी ने जूनियर नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के परवेश खान ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों की हम बात करें तो राष्ट्रीय ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये 29 से 31 अक्टूबर तक और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया गया। और इस चैंपियनशिप में जो मध्य प्रदेश के परवेश खान हैं इन्होंने 20 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये घमांडा राम का था और 800 मीटर का था और इन्होंने 800 मीटर की दूरी जो है ये 1 मिनट 48.37 सेकंड में करके ये रिकॉर्ड बनाया था। और मध्य प्रदेश के परवेश खान ने 800 मीटर की रेस को 1 मिनट 47.96 सेकंड में पूरा करके ये जो घमांडा राम का रिकॉर्ड है ये ब्रेक कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD-1 किस प्रकार की एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है? दोस्तों जो AD-1 है यह बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सेप्टर है और इसका जो सफल परीक्षण है ये DRDO के द्वारा हाल ही में किया गया और इसका परीक्षण जो है ये उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में कितने राज्यों और यूनियन टेरिटरी ने स्कूली शिक्षा के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 राज्यों ने। हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में 7 राज्यों और यूनियन टेरिटरी ने लेवल सेकंड स्कोर 901 से 950 हासिल करके स्कूली शिक्षा के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़, ठीक है। लेवल 2 स्कोर यानी कि 901 से 950 का मतलब क्या होता है जो कि इन 7 राज्यों ने हासिल किया है? इसका मतलब होता है कि इन राज्यों ने स्कूली शिक्षा के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और लेवल 1 का मतलब क्या होता है?
जो लेवल 1 स्कोर है ये किसी भी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने हासिल नहीं किया है, ठीक है, इस इंडेक्स में। तो ये इंडेक्स हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। याद रखना है इन 7 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने सूर्य की एक तस्वीर ली है जिसमें सूर्य की सतह पर काले धब्बे हैं। ये काले धब्बे क्या हैं? आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे कि सूर्य की सतह पर काले धब्बे हैं, ठीक है। और ये फोटो किसने ली है? नासा ने। दोस्तों ये जो काले धब्बे हैं इनको कोरोनल होल कहा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करेंगे तभी आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो अक्टूबर 2022 में नासा ने मुस्कुराते हुए सूर्य की एक तस्वीर कैप्चर करी है। इस तस्वीर में सूर्य की सतह पर काले धब्बे हैं जो कि आंखों और मुस्कान के समान हैं। इन धब्बों को क्या कहा गया है? कोरोनल होल कहा गया है। और इन धब्बों को अल्ट्रा वायलेट लाइट से देखा जा सकता है, नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये कोरोनल होल क्या होता है? तो सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज और तूफानी हवा अंतरिक्ष में निकलती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में कौन दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में बन गए हैं अपने देश के सूर्य कुमार यादव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों याद रखना है कि जो रानीपुर वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, तो ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। यानी कि भारत में अभी टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53। तो ये जो रानीपुर वन्यजीव विहार है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में, और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में ये स्थित है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अन्ना मे वोंग। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये बॉलीवुड में मशहूर एक एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और ये जो हैं ये अमेरिकी की करेंसी पर फीचर यानी कि चस्पा होने वाली पहली एशियाई अमेरिका महिला बन गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त जो हैं ये जस्टिस चंद्रभूषण वरोवालिया बन गए हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ब्राजील के नए राष्ट्रपति जो हैं ये चुने गए हैं लुइस इनासिया लुला दी सिल्वा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? फटाफट से आंसर लगाइए। अरे फोटो देखकर आंसर लगाइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा RRR फिल्म ने। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सैटर्न अवार्ड है ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार है ये RRR मूवी ने जीत लिया है। RRR मूवी के यदि हम बात करें कि इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताइए, तो इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली, ठीक है। एस राजामौली जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इस फिल्म में जो मेन किरदार रहे हैं वो किस किस ने निभाए हैं, तो जूनियर NTR और रामचरण जो हैं इसके मुख्य किरदार रहे हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में गरुण 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? फटाफट से आंसर लगाइए। भारत और किस देश के बीच में गरुण अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच में। और कोई भी सैन्य अभ्यास हो उसका आयोजन स्थल भी पूछा जाता है कि उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। और संस्करण भी पूछा जाता है कि 2022 में कौन सा संस्करण था, तो गरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण था। आयोजन किया गया है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2022 को निपुण गोस्वामी का निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? निपुण गोस्वामी दोस्तों प्रसिद्ध अभिनेता यानी कि फेमस एक्टर थे। यदि हम बात करें कि इनकी पहली फिल्म का नाम क्या था, तो प्योरी फुकॉन 1997 में रिलीज हुई थी। आखिरी फिल्म का नाम क्या था, तो रजनी वर्मन की लंका कांड, और ये 2018 में रिलीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो लक्ष्मी भंडारा योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को मिला है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात याद रखो दोस्तों, जो स्कॉच अवार्ड हैं ये कई श्रेणियों में व्यक्तियों को, शहरों को, जिलों को, राज्यों को दिए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना, ठीक है, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में ये जो स्कॉच अवार्ड है ये पश्चिम बंगाल राज्य को दिया गया है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। हम ये 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड भी किसको दिया गया है, ये भी पश्चिम बंगाल को दिया गया है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। ये जो दिवस है इसको मनाने की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। और पहली बार इसको मनाने की शुरुआत कब हुई, 1886 में ये पहली बार मनाया गया, ठीक है। और यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में ये पहली बार कहाँ पर मनाया गया, तो भारत में पहली बार ये चेन्नई में मनाया गया। और भारत में पहली बार कब मनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1923 में भारत में पहली बार मनाया गया। और कहाँ पर मनाया गया, तो चेन्नई में मनाया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में कितनी दवाएं शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 384 दवाएं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आवश्यक दवाओं की एक राष्ट्रीय सूची को लॉन्च किया है। और इस राष्ट्रीय सूची में 384 दवाएं शामिल हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 2 मेडल जीते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें दोस्तों कि जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 है इसका आयोजन 10 से 18 सितंबर के मध्य में और सर्बिया के बेलग्रेद में इसका आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने केवल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, केवल और केवल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने और दूसरा जीता है विनेश फोगाट ने, ठीक है, इन्होंने मेंस कैटेगरी में और विनेश फोगाट ने वुमेन्स कैटेगरी में। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। डिटेल की हम बात कर लेते हैं, तो बजरंग पुनिया जो हैं ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं, ठीक है। और इन्होंने ये जो अपना चौथा मेडल है, ठीक है, ये अभी जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के अंदर, ठीक है। और चौथा मेडल मैंने आपको बताया कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है 2022 में, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले बजरंग पुनिया 2013 में जीते, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीते। 18 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, 19 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और अब 2022 में फिर से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर का नाम बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर लगा सकते हैं कॉमन सेंस लगाकर। सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। तो एक मेडल तो इन्होंने अभी जीता है 2022 के अंदर, और 2022 के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और इससे पहले ये याद रखो, इससे पहले 2019 की जो वर्ल्ड रेसलिंग थी इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली जो महिला रेसलर हैं ये विनेश फोगाट बन गई हैं। कितने क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, 25। और सभी क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग खुद पढ़ के समझ गए होंगे, कंटेंट की क्वालिटी देख के आप समझ गए होंगे कि सभी क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम में सीधे के सीधे छपे मिलेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार के यदि आपको पूरे साल के वही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि एग्जाम में छपते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो आप हमारी पूरे साल की ई बुक को जरूर बाय कर लें। सारे के सारे टॉपिक रहेंगे डिटेल में, आसान भाषा में। टॉपिक के अलावा जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 1700 से ज़्यादा वो भी मिलेंगे। और आपको टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल 4000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारी फर्स्ट ई बुक में। और सेकंड ई बुक में पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, 6 से 7000 क्वेश्चन आपको सेकंड वाली ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। डॉक्टर दिलीप
महान नोबेल का हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें किस खोज के लिए जाना जाता था? मैंने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। डॉक्टर दिलीप महान नोबेल के बारे में आप डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, हमारी मेहनत को सपोर्ट करके जाना। आपके भाई बहन या फिर दोस्त हों, अभी यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का मज़ेदार कंटेंट का फ़ायदा वो भी उठा सकें, तो उन आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखना चाहते हैं रोजाना, तो हमारी प्लेलिस्ट को अभी के अभी विजिट करके हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी यहाँ पर आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।